So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part 2 of chapter Human Health and Diseases. ठीक है, this video is part 2 of chapter Human Health and Diseases. लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का कवर किया था। ठीक है, हमने जाना था कि एंशियंट टाइम्स में हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता था या किस तरीके से कुछ चीजों को देखा जाता था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि विलियम हार्वे ने जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया। ठीक है, वो बेसिक सारी चीजें हमने कवर की थी। डिजीज क्या होता है वो हमने बात की थी, हेल्थ किन किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है वो सारी बातें हमने की थी। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होते हैं उसकी बात की थी, इनके कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस को स्टार्ट किया था। आई वुड से सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू हुआ था या एक इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ इस स्लाइड तक कवर किया था। एंड आज की इस वीडियो से हम लोग मेजर डिसीजेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़ेंगे, सारे डिसीजेस ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ डिसीजेस पढ़ेंगे, कुछ वायरल डिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रोटोजोनल डिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेरियस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनकी वजह से जो डिफरेंट डिजीज कॉज होते हैं उनके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले। एक और बात हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पैथोजेंस। उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। एंड हमने देखा था कि मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर रेफर टू एज पैथोजेंस। ठीक है, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर रेफर्ड एज पैथोजेंस। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, बेसिकली होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के या फिर होस्ट की बॉडी सरफेस के ऊपर रह के। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। नोट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैक्टीरियल डिजीज। एंड बैक्टीरियल डिजीज के अंदर भी हमें बात करनी है टाइफॉइड के बारे में। ठीक है, हमें टाइफाइड के बारे में बात करनी है। अब जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, काफी कॉमनली देखने को मिलता है, स्पेशली जैसे जैसे वेदर चेंजेस होते हैं या कुछ भी होता है तो क्या है, टाइफाइड कई लोगों के अंदर देखने को मिलता है, बहुत नॉर्मली देखने को मिलता है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी जो है, जो बैक्टीरियम होता है उसकी वजह से जो है टाइफाइड जो है वो कॉज होता है। ओके, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इट इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। देखो ऑब्वियसली डिजीज कोज कर रहा है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया है, दैट मीन्स वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है which causes typhoid fever in human beings. Okay, these pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to their other organs through blood. यानी कि ये जो बैक्टीरियम है या ये जो बैक्टीरिया है ये किसके थ्रू एंटर करता है, थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, यानी कि टाइफॉइड जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से कॉज हो रहा है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। एंड ये फूड और वाटर वो है जो बेसिकली साल्मोनेला टाइफी की वजह से इन्फेक्ट हुआ। ठीक है, अब बेसिकली हुआ ये कि कंटेमिनेट हुआ फूड और वाटर साल्मोनेला टाइफी की वजह से, एंड उसी फूड एंड वाटर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैथोजन एंटर करता है। ठीक है, एंड बाकी ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड क्या करता है, माइग्रेट करता है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सस्टेन्ड हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर होता है जिसको भी टाइफाइड होगा पेशेंट को, फीवर कितना 39 डिग्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, वीकनेस होगी इंसान के अंदर, स्टमक पेन होगा पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन होती है कुछ केसेस के अंदर, हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, यानी कि बेसिकली फूड का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर इन सीवियर केसेस। अब ये सिर्फ सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली कुछ परफोरेशन हो जाती है, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, एंड डेथ भी अकर कर सकती है कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, इट इज कंफर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट। अब जो टाइफाइड होता है, ठीक है, उसके आपको
देखो कोई भी डिसीज हम लोग पढ़ेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनका नाम क्या है वो आपको याद रखना है, सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, एंड टेस्ट आपको याद रखना है, कौन से टेस्ट से कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो टाइफाइड है वो विडॉल टेस्ट के थ्रू क्या होता है, कंफर्म होता है, ठीक है, विडॉल टेस्ट के थ्रू टाइफाइड क्या होता है, कंफर्म होता है। अब विडॉल टेस्ट के बाद में क्या हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि इंसान को या पेशेंट को, किसी भी ह्यूमन को टाइफाइड है या नहीं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, यानी कि निमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जो दो बैक्टीरिया होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन ह्यूमंस, ठीक है। इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या होती है, दे आर एयर फिल्ड सैक्स, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके थ्रू हो रहा है या कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, निमोनिया क्या करता है, बेसिकली एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है। एल्वियोलाई आर एयरफिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है उनको इन्फेक्ट करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्स विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। अब इसी की वजह से क्या होता है, बेसिकली रेस्पिरेशन रिलेटेड यानी कि ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स उस इंसान के अंदर देखने को मिलती है जिनको निमोनिया होता है, ठीक है। उनको क्या है बेसिकली, इसी वजह से क्या होता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो एल्वियोलाई है ना वो इट गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, वो एक फ्लूइड से फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर रेस्पिरेटरी रिलेटेड या रेस्पिरेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर, चिल्स, ठीक है, यानी कि ठंड लगेगी, कफ एंड हेडेक, ओके। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, यानी कि अगर किसी को सिवियर निमोनिया होगा, जैसे टाइफाइड था, ठीक है, टाइफाइड अगर सिवियर होगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशंस की बात हो रही थी, अगर किसी को सिवियर निमोनिया का केस हो गया बेसिकली, तो यहाँ पे जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं ना दे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ठीक है, दे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets or aerosol released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. अब यानी कि ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहा है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एंड उनके थ्रू कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रही है, ठीक है, तो या तो उन ड्रॉपलेट्स वाले एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास अगर कोई इनहेल कर रहा है, ठीक है, तो या तो उस केस के अंदर होगा, या फिर ग्लासेस और यूटेंसिल्स, ठीक है, अगर बर्तन शेयर किए जा रहे हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, उस केस में भी न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो ये हुई बात निमोनिया की। अदर बैक्टीरियल डिजीजेस का एग्जांपल है डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये जो है बाकी के बैक्टीरियल डिजीजेस दिए हुए हैं, ऑब्वियसली और भी होते हैं बट उनके बारे में या इनके बारे में हमको और डिटेल में नहीं बात करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो मुझे भी अभी हो रखा है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड का कॉजल एजेंट कौन होता है, राइनो वायरस। कॉजल एजेंट आपको जरूर याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, ठीक है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। निमोनिया के अंदर लंग्स इफेक्ट हो रही थी, कॉमन कोल्ड के अंदर लंग्स इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। नोज इन्फेक्ट होता है और रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश होगी, जैसे मुझे हो रखी है। होर्सनेस, ठीक है, यानी कि भारीपन हो जाता है कई बार, या थोड़ा सा जो है आपकी आवाज में थोड़ा सा किड़किड़ाहट हो जाती है। कफ होगा, ठीक है, हेडेक होगा, टायर्डनेस यानी कि आपको थकान महसूस होगी, एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिनों तक जो है वो कॉमन कोल्ड जनरली रहता है, ठीक है। नाउ droplets releasing from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse etc. and cause infection in an healthy person. अब इस केस के अंदर क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो छींक रहा है या खांसी कर रहा है, ठीक है,
तो उस केस के अंदर जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, तो अगर वो जो है बेसिकली या तो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी क्या है बेसिकली हेल्दी पर्सन में इन्फेक्ट हो सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली कोई इनहेल कर ले तो उस केस के अंदर भी एक इंसान से दूसरे यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है बेसिकली एक वायरल डिजीज है। इसके बारे में दूसरी जो बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इस केस में लंग्स इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, लंग्स इफेक्ट नहीं होती है, नोज इफेक्ट हो रहा है एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मलेरिया। अब मलेरिया क्या होता है, इट इज अ प्रोटोजोन डिसीज, यानी कि ये प्रोटोजोआ की वजह से इफेक्ट होता है, ठीक है। कॉजल एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज अ टाइनी प्रोटोजोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके हम लोग अभी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉजल एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम विच इज अ टाइनी प्रोटोजोन। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम सच एज प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। यानी मलेरिया भी जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का प्लाज्मोडियम स्पीशीज क्या है बेसिकली वहां पर इफेक्ट करता है या इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड इट इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल, ठीक है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है इट कॉजेज द सीरियस या मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है, एंड इट कैन इवन बी फैटल, यानी कि इसके अंदर जो है ना पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, ये इतना डेडली मलेरिया जो है बेसिकली कॉज कर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी बार ये चीज जो है वो नीट के अंदर पूछी जाती है या फिर आपके जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर लाइफ साइकिल कई बार जो है वो लाइफ प्लाज्मोडियम की पूछी जाती है, ठीक है। तो वही अभी हम लोग यहाँ पे एक बारी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब इनकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है ना उसको बोला जाता है स्पोरोजोइट्स। एंड इसी इन्फेक्शन फॉर्म के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। किसके थ्रू एंटर करता है, जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की विच इज स्पोरोजोइड्स, तो स्पोरोजोइड्स के थ्रू क्या होता है बेसिकली प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। The parasites initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cells releasing in their rupture. यानी कि अब ये जो पैरासाइट्स है ये सबसे पहले क्या करेंगे, लीवर सेल्स के अंदर खुद को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। लीवर सेल्स के अंदर क्या करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद में रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं एंड उनका रप्चर कराते हैं, यानी कि आरबीसी को रप्चर कराते हैं। लीवर के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करके उसके बाद में आरबीसी का रप्चर कराते हैं। द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन, यानी कि जब आरबीसी का रप्चर होगा तो उस केस के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है जिसका नाम हीमोजोइन होता है वो रिलीज होता है एंड उसी की वजह से जो पेशेंट होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको चिल एंड हाई फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर रिकर करते हैं, यानी कि रिपीट करते हैं, ठीक है। एक बार हो गया फिर 3 से 4 दिन बाद फिर से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है वहां पे, इस तरीके से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, ठीक है। अब जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development, यानी कि अब क्या होगा, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जिनके अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है या ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, आरबीसी रप्चर हो रहे हैं, ठीक है, और लीवर सेल्स के अंदर जो है बेसिकली स्पोरोजोइड्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद में यही फीमेल
एनोफिलस मॉस्किटो जब उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, तो ये पैरासाइट सब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये जो पैरासाइट्स है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और फिर फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होता है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होता है। फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होगा। These parasites multiply within them to form sporozoids that are stored in their salivary gland. ठीक है, अब ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये उसी मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड स्पोरोजॉइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्पोरोजॉइड्स फॉर्म करेंगे, जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब ये मॉस्किटो जब ह्यूमंस को बाइट करेगी, तो स्पोरोजोइड्स क्या होंगे बेसिकली, फिर हेल्दी ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएंगे एंड फिर सेम साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, आरबीसीज का रप्चर होगा, आरबीसीज के रप्चर की वजह से हीमोजोइन रिलीज होगी। ठीक है, हीमोजोइन की रिलीज की वजह से चिल एंड हाई फीवर एवरी 3 to 4 डेज के अंदर रिकवर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो है वहां पे आकर करेगी। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो मलेरियल पैरासाइट है, इट रिक्वायर्स 2 होस्ट। पहला होस्ट क्या है, ह्यूमंस, एंड सेकेंड होस्ट कैन बी मस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। अगर दोनों होस्ट नहीं होंगे तो फिर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर और ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। ठीक है, यानी कि ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, ये होस्ट भी है और ये वेक्टर भी है। ठीक है, यानी कि ये डिजीज को ट्रांसमिट भी कर रही है, ठीक है, एंड एज अ होस्ट भी काम कर रही है। ठीक है, एज अ होस्ट भी ये काम कर रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये ना डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दिखाया हुआ है ध्यान से देखो, ये जो है ये मॉस्किटो होस्ट के अंदर हो रहा है, एंड ये वाला जो प्रोसेस है ये ह्यूमन होस्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, ये ह्यूमन होस्ट के अंदर हो रहा है। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो फीमेल मॉस्किटो जो थी, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो थी, ठीक है, इट टेक्स अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। ठीक है, ब्लड मील के साथ में यहाँ पे वो बाइट करेगी। ठीक है, तो ब्लड मील के साथ में वो क्या करेगी, गेमेटोसाइट्स को लेगी। ठीक है, गेमेटोसाइट्स को लेगी। उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। मॉस्किटो के गट के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेजेस एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो इन्फेक्टेड स्टेज होते हैं ये क्या करते हैं, गट से एस्केप करते हैं। ठीक है, एंड कहाँ पे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। मैंने बताया ना, ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये जो मॉस्किटो है, इसने ह्यूमन को बाइट किया, ये जो स्पोरोजोइड्स थे ये यहाँ पे इंजेक्ट हुए, ये यहाँ पे इंजेक्ट हुए। अब ये क्या हुए, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचेंगे। ठीक है, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचेंगे एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वहां पे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे लीवर सेल्स के अंदर। ठीक है, और सेल को बर्स्ट कराएंगे। ठीक है, और ब्लड के अंदर वो रिलीज हो जाएंगे। बेसिकली रप्चर ऑफ आरबीसी हो गया, रप्चर ऑफ आरबीसी होगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो गया, पैरासाइट्स जो हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी जितने भी पैरासाइट्स रिलीज होंगे वो क्या करते हैं, न्यू ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यू ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर क्या होता है, बेसिकली जो सेक्सुअल स्टेजेस होते हैं यानी जो गेमेटोसाइट्स होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और उसके बाद में फीमेल और मेल गेमेटोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो फिर से जो है वो मॉस्किटो क्या करेगी, हेल्दी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को लेगी एंड उसके बाद में वो क्या करेगी, स्पोरोजोइड्स फॉर्म करेगी एंड उनको सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर करेगी। फिर सेम प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली रिकर। ठीक है, सेम प्रोसेस क्या करता है, फिर खुद को रिपीट करते हैं। यानी हमें समझ में आ गया कि जो एनोफिलस मॉस्किटो है, जो एनोफिलस मॉस्किटो है वो वेक्टर भी है। ठीक है, और वो एक ट्रांसमिटिंग, सॉरी वो एक होस्ट भी है। ठीक है, वेक्टर मींस ट्रांसमिटिंग एजेंट एंड वो एक होस्ट भी है, यानी होस्ट की तरह भी काम कर रही है और वेक्टर की तरह भी काम कर रही है। एंड मलेरिया के अंदर जो है वो 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है।
वन इज द ह्यूमन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको हम लोग ना एक सेपरेट वीडियो के अंदर और डिटेल में भी कवर करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो भी लाई जाएगी, उसके अंदर हम लोग इसको और डिटेल में भी कवर करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोटोजोन डिसीजेस एमीबिक डाइसेंट्री और अमीबियासिस, ठीक है, अब हम लोग अमीबियासिस की बात करेंगे। इट इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबिक डाइसेंट्री जो है वो कॉज करी जाती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन को इफेक्ट करती है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, यानी इन्फेक्टेड पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, यानी कि जो स्टूल होगा उसके अंदर एक्सेस म्यूकस होगा एंड ब्लड क्लॉट्स होंगे, ठीक है। Houseflies, they act as mechanical carrier and serve to transmit the parasites from feces of infected person to food, ठीक है। यानी कि जो हाउस फ्लाइज होती है वो क्या करती है, एज अ मैकेनिकल कैरियर्स जो है वो एक्ट करती है, एंड जो पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट को ट्रांसफर करती है फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू, ठीक है, जो पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट का ट्रांसमिट होता है फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अमीबिक डाइसेंट्री कॉज किया जाता है, ओके। नाउ ये हुई बात यहाँ पे प्रोटोजोन डिसीज की। अब हम लोग जो है हेलमिंथिक डिसीज की बात करेंगे। हेलमिंथिक डिसीज के अंदर किसकी बात करेंगे हम लोग, एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरियासिस जो है बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। एस्कैरिस इज द कॉमन राउंड वॉर्म एंड विशेरिया इज द फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। दे दे आर सम ऑफ द हेलमिंथ्स, ठीक है, हेलमिंथिक डिजीज कॉज करने के लिए जो है एस्कैरिस जिसको कॉमन राउंड वॉर्म बोला जाता है एंड विशेरिया जिसको फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है, वो क्या करते हैं बेसिकली कुछ डिसीजेस कॉज कराते हैं। एस्कैरिस जो है बेसिकली इट कॉजेज एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरियासिस जो है वो कॉज किया जाता है एस्कैरिस की वजह से। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनेमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। The eggs of the parasites are excreted along with the feces of infected person, which contaminate soil, water, plants, etc. ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फीसिस के थ्रू क्या होता है बेसिकली, ठीक है, उसके फीसिस के साथ में क्या होते हैं, जो एग्स ऑफ पैरासाइट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से सॉइल, वाटर और प्लांट्स क्या होते हैं बेसिकली कंटामिनेट होते हैं। A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables and food, ठीक है। हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्लांट्स भी तो क्या हो रहे हैं, कंटामिनेट हो रहे हैं ना, दैट मीन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है कंटामिनेट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा, हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन को एक्वायर कर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है विशेरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। विशेरिया क्या होता है, इट इज अ फिलेरियल वर्म। अब इसकी दो स्पीशीज है, विशेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड विशेरिया मलाई, ठीक है। They cause slowly developing chronic inflammation of organs, which in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of lower limbs, and cause the disease elephantiasis or filariasis, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जो विशेरिया बेनक्रॉफ्टी और विशेरिया मलाई होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि स्वेलिंग कॉज करते हैं, ठीक है, इन द ऑर्गन्स, ठीक है, उन ऑर्गन्स की जिनके अंदर ये काफी सालों तक रहते हैं, ठीक है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स को जनरली ये इफेक्ट करते हैं या वहां पे ये काफी सालों तक रहते हैं, ठीक है, एंड उसी की वजह से एलिफेंटियासिस या फिलियारियासिस नाम का डिसीज भी क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस डायग्राम शोज एन इन्फेक्टेड पर्सन जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रखी है ऑफ द लोअर लिम्स ड्यू टू एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस की वजह से जो लोअर लिम्ब है उसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो इफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, ठीक है, तो जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो पैथोजेंस है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन में किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, थ्रू द बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि अगर फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, ठीक है, जो इसको कैरी करते हैं, ठीक है, जो इनको कैरी करते हैं, तो उनकी बाइट के थ्रू क्या हो जाते हैं, एक हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में भी
ट्रांसमिट हुई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसी के साथ हमने बैक्टीरियल डिजीजेस को कवर किया, वायरल डिजीज को कवर किया, प्रोटोजोन डिजीज को कवर किया, एंड साथ में हमने जो है बेसिकली हेलमिंथिक डिजीजेस को कवर किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग फंगल डिजीजेस से स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.